नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, 2034 के वर्ल्ड कप के लिए फीफा वर्ल्ड कप के लिए सऊदी अरब का नाम फाइनल कर दिया गया है। वहां पर वर्ल्ड कप होगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं फीफा वर्ल्ड कप के साथ जुड़ी हुई। खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च होता है वो सब चीज़ें होती हैं और एक बड़ा डेवलपमेंट होता है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2030 का भी वर्ल्ड कप होगा, उससे पहले 2026 का भी वर्ल्ड कप होगा। तो हम 2034 की ही वर्ल्ड कप की बात क्यों कर रहे हैं? तो पहले मैं बता दूं कि 2030 का वर्ल्ड कप 3 देशों में होना है, जिनमें पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को, इन 3 देशों में होना है। तो अब जो भी डेवलपमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वो इन 3 देशों में होगा, तो एक जॉइंट खर्च होगा इन तीनों देशों में। साथ ही 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो ऑलरेडी एक डेवलप्ड नेशंस में हो रहा है, अमेरिका और कनाडा। उसके अलावा मैक्सिको भी है, जहां पर कि हो सकता है कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनको खर्च करना पड़े। अगर हम देखें तो अमेरिका और कनाडा को उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके वर्ल्ड लेवल के ऑलरेडी ग्राउंड्स हैं। तो यहाँ पर जो खर्च होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो जनरली वो देश करते हैं जो कि इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं कर पाते हैं, या उनके यहाँ पर स्पोर्ट्स पर इतना ज़्यादा पहले से खर्च नहीं हुआ होता है। पहले मैं बात करूंगा फीफा वर्ल्ड कप पर इंफ्रा और अन्य खर्च। पहले इस स्लाइड से पहले की स्लाइड देखते हैं कि जो पुराना पास्ट रहा है 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था कतर में, जिसको कहा जाता है कि दुनिया का सबसे महंगा वर्ल्ड कप वहां पर हुआ। वो इसलिए क्योंकि कतर ने अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा नया खड़ा किया वर्ल्ड कप से पहले, और 220 बिलियन डॉलर का मैसिव खर्च किया, जो कि उनकी जीडीपी का लगभग 10% पर एनम का था। तो ये एक बड़ा खर्च था जो कि कतर ने खर्च किया, और उसकी वजह से जो बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां थी और जो वहां पर जो स्टेडियम से जुड़े हुए खर्च होते हैं, जो सीटिंग होती हैं, जो भी खर्च होते हैं, लाइटिंग होती हैं, उन सभी कंपनीज को बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। तो कतर में 220 बिलियन डॉलर का खर्च रहा। उससे पहले 2018 में रूस में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें कि 15 बिलियन डॉलर का खर्च हुआ। रशिया की इकोनॉमी को देखते हुए फीफा पर जो वर्ल्ड कप था वो उतना ज्यादा नहीं था। ब्राजील में लेकिन ये कह सकते हैं कि जो 2014 का वर्ल्ड कप था वो काफी इंपॉर्टेंट रहा। 13.5 बिलियन डॉलर उस समय पर खर्च किए गए, और ब्राजील की इकोनॉमी के लिए बड़ा खर्चा माना गया, जिसकी वजह से वहां पर जो इंफ्रा कंपनियां थी और जो उससे जुड़ी हुई कंपनियां थी उनको बड़े फायदे हुए। लेकिन अब बात हो रही है 2034 के वर्ल्ड कप की, और उसमें सऊदी अरब का नाम है, क्योंकि एक इकलौता कंट्री है जो कि उसको होस्ट करेगा। बाकी जो 2026 के और 2030 के वर्ल्ड कप है उनके लिए 3-3 देश हैं, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो खर्च होगा वो बटा हुआ रहेगा। लेकिन 2034 का वर्ल्ड कप क्यों खास है? क्योंकि हम सऊदी अरब के साथ हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं वो काफी कुछ काम करती रही हैं। L&T, HCC, सिंप्लेक्स इंफ्रा, आयन एक्सचेंज, ये कुछ एक कंपनियां हैं जो कि सऊदी में इनके ऑफिसेज हैं या इनको बड़े ऑर्डर्स मिलते रहे हैं। अब अगर सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू करेगा फीफा वर्ल्ड कप के लिए तो वो लगभग 1 या 2 साल में शुरू कर देगा, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां जो होती हैं वो 7-8 साल पहले से शुरू हो जाती हैं। तो सऊदी अरब जैसे जैसे यहाँ पर खर्च करेगा तो हो सकता है कि इन कंपनीज के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे। तो हमें फोकस रखना होगा इन कंपनीज पर और फीफा वर्ल्ड कप पर, क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी काफ़ी कुछ कंपनीज के लिए जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, खासतौर से उनकी प्रेजेंस सऊदी अरब में है। तो ये हमारी खास पेशकश। बताइएगा कमेंट में कि कैसी लगी, और देखते रहिए इसी तरह के अपडेट्स को। नमस्कार।